हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हमें एक ठोस मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक स्थिर दृष्टिकोण और सही दिशा की जरूरत होती है। यही स्थिति अर्जुन की भी थी जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खड़ा था और अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत संलिप्तता के बीच उलझा हुआ था। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में गहराई से सोचने लगता है। यह पल हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझने का मौका देता है। भगवद गीता के अध्याय 2 में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुए संवाद के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस तरह से एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने के लिए आत्मज्ञान और कर्मयोग की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कैसे अपने कर्तव्यों को बिना किसी चिंता और डर के निभाना चाहिए और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जाना चाहिए। यह संवाद हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से हम यह समझ सकते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति में छिपा होता है। इस अध्याय में अर्जुन और कृष्ण के संवाद के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे आत्मज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। यह संवाद हमें यह भी बताता है कि जीवन की समस्याओं और संघर्षों का सामना करने के लिए हमें एक स्थिर मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, जो हमें केवल आत्मज्ञान और सही दृष्टिकोण से ही प्राप्त हो सकती है। अर्जुन: हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मेरे मन में इस युद्ध को लेकर इतनी चिंता और अशांति है कि मैं किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन इस स्थिति में मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मेरे भीतर का संघर्ष मुझे शांति की ओर बढ़ने नहीं दे रहा। क्या आप मुझे इस आंतरिक संघर्ष को समझने और इसे पार करने का तरीका बता सकते हैं? मैं जानता हूं कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि मेरे आंतरिक संतुलन की परीक्षा भी है। कृष्ण: अर्जुन, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। यह जीवन की जटिलताओं और भौतिक अस्तित्व के परे जाने का एक हिस्सा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक अस्थायी निवास है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए। जीवन की इस गहरी सच्चाई को समझकर तुम अपने आंतरिक संघर्ष को शांत कर सकते हो। अपने कर्मों को निभाने के दौरान तुम अपनी आत्मा की अमरता को समझो और अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। इस दृष्टिकोण से तुम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हो और अपने भीतर के संघर्षों को पार कर सकते हो। अर्जुन: मुझे अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सोचने की चिंता है। अगर मैं अपने कर्तव्यों को निभाता हूं तो परिणाम क्या होंगे? क्या मैं खुद को और अपने परिवार को पीड़ा में डाल रहा हूं? मैं किस प्रकार से यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मेरे कर्म सही हैं और इसके परिणाम भी मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के लिए अच्छे होंगे? क्या इस स्थिति में मेरा अपने परिवार के प्रति कर्तव्य पालन करना उचित होगा या मैं इसे अलग तरीके से देख सकता हूं? कृष्ण: तुम्हें अपने कर्मों को बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। कर्मयोग की शिक्षाएं यही सिखाती हैं कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणामों को भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को इस दृष्टिकोण से करते हो तो तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है और तुम्हारा आंतरिक संघर्ष समाप्त होता है। यह दृष्टिकोण तुम्हें जीवन की जटिलताओं से बाहर निकालता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ और परिणामों की चिंता को छोड़ दो, ताकि तुम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सको। इससे तुम्हारे कर्मों की शुद्धता बनी रहती है और तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अर्जुन: अगर मैं अपने कर्मों को केवल अपने आत्महित में करता हूं तो क्या यह सही होगा? क्या मैं अपने व्यक्तिगत लाभ की चिंता करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना सही मान सकता हूं?
क्या इससे मेरे कर्मों की शुद्धता प्रभावित होगी और क्या इसके परिणाम मेरे और दूसरों के लिए नकारात्मक हो सकते हैं? क्या मेरे आत्महित के विचार मेरे कर्मों की सत्यता को प्रभावित कर सकते हैं? कृष्ण: नहीं अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए करना चाहिए। समाज और मानवता के भले के लिए कर्म करना ही सही है। जब तुम अपने कर्मों को इस उद्देश्य के लिए करते हो तो तुम एक बड़ा योगदान देते हो और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देता है। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी एक अमूल्य योगदान है। अपने कर्मों को समाज के भले के लिए करो और इससे तुम्हारे कर्मों की शुद्धता बनी रहती है और इसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यह तुम्हें व्यक्तिगत लाभ की चिंता से मुक्त करता है और तुम्हें अपने कर्मों को एक उच्च लक्ष्य के लिए समर्पित करने में मदद करता है। एक आत्मचिंतन। अर्जुन की स्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। आत्मचिंतन से हम अपने आंतरिक संघर्षों को समझ सकते हैं और अपने कर्मों की सही दिशा निर्धारित कर सकते हैं। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि हमारी चिंताएं कितनी वास्तविक हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। आत्मचिंतन से हम अपने आंतरिक भय और संकोच को पार कर सकते हैं और एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का अवसर देता है। आत्मचिंतन से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पुनः समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरा, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि ध्यान और माइंडफुलनेस से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस से हम अपने आंतरिक संघर्षों को कम कर सकते हैं और एक स्थिर मानसिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है और हमारे मन को सकारात्मकता और शांति से भर देती है। ध्यान और माइंडफुलनेस का नियमित अभ्यास हमें जीवन की जटिलताओं को सहजता से समझने और उनसे निपटने में सक्षम बनाता है। इन प्रैक्टिस से हम अपने जीवन की परिस्थितियों को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और अपने आंतरिक शांति को बढ़ा सकते हैं। इन प्रैक्टिस का अभ्यास हमारे मन की गहराइयों को समझने और उसे नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। 3. डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के परिणामों से अलग रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी परिणाम की चिंता किए करते हैं तो हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। जब हम परिणामों से अलग रहते हैं तो हम अपने कर्मों को एक नई दिशा और उद्देश्य के साथ देख सकते हैं। यह हमें परिणामों के दबाव से मुक्त करता है और हमें हमारे कर्मों के प्रति ईमानदार बनाए रखता है। परिणामों से अलग रहकर हम अपने कर्मों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारी सोच को स्पष्ट करता है। 4. कमिटमेंट टू प्रैक्टिस। अर्जुन और कृष्ण के संवाद से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कर्म योग की प्रैक्टिस को लगातार अपनाना चाहिए। यह प्रैक्टिस हमें अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जाने में मदद करती है। जब हम इस प्रैक्टिस को नियमित रूप से करते हैं तो हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। यह प्रैक्टिस हमें अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करती है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने में भी सहायक होती है। कर्मयोग की प्रैक्टिस से हम अपने जीवन की जटिलताओं को समझ सकते हैं और उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और उसे अपनाने में मदद करती है। 5. उद्देश्यपूर्ण जीवन। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमारे कर्मों का उद्देश्य समाज और मानवता के भले के लिए होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए करते हैं तो हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है।
हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए होना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और उसे अपनाने में मदद करता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपने जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देने में मदद करता है और हमें समाज में एक सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। छठा, सेवा और सहानुभूति। अर्जुन और कृष्ण के संवाद में सेवा और सहानुभूति के महत्व को भी उजागर किया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अपने कर्मों को समाज के भले के लिए करना और दूसरों की मदद करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेवा और सहानुभूति से हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है, जिसमें हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी योगदान देते हैं। सेवा और सहानुभूति का अभ्यास हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण हमें समाज में एक सकारात्मक योगदान देने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। जब आप अपने जीवन में संघर्षों का सामना करें, तो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें। आत्मचिंतन, ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से आप अपने आंतरिक संघर्षों को समझ सकते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अपने कर्मों को बिना किसी परिणाम की चिंता किए करें और समाज और मानवता के भले के लिए काम करें। यह दृष्टिकोण न केवल आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। याद रखें, आपकी यात्रा आपके हाथ में है। हर कदम पर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाकर आप एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें और परिणामों की चिंता को छोड़ दें। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारे साथ चलने का समय निकाला। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और हर दिन एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ जिएं। हम एक साथ मिलकर इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाएं और जीवन की जटिलताओं का सामना करें। आपकी यात्रा, आपकी कहानी और आपके कर्म सभी आपके हाथ में हैं। अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देने का अवसर कभी न छोड़ें। अपने आंतरिक संघर्षों को समझें और उन्हें पार करने के लिए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं। इस ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे हम आज के इस सफर को समाप्त करते हैं, एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए कि आपने कितनी गहराई से अनुभव किया है। अर्जुन की स्थिति, कृष्ण की शिक्षाएं और कर्म योग की प्रैक्टिस, ये सभी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आपके जीवन की भी यही कहानी है, जहां हर दिन नए संघर्ष, नए फैसले और नए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आप अपनी आंतरिक ताकत को पहचानें और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। जीवन की जटिलताओं से न घबराएं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालें। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपकी यात्रा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान के साथ आप अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं और एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें। जीवन के संघर्षों का सामना करें और उन्हें अपने जीवन की यात्रा का एक हिस्सा समझें। धन्यवाद।